गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं ना। सो इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग किसी भी प्लेन में एक पॉइंट कैसे लोकेट करेंगे, है ना। सो उसी के डिस्कशन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहले हम लोग आज क्लास में देखेंगे कि प्लेन क्या होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल प्लेन क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, और हम लोग प्लेन में पॉइंट का लोकेट करने का सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस नंबर लाइन से फैमिलियर है, इसको नंबर लाइन बोलते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि 3 कहाँ लोकेटेड है। उन्होंने कहा था कि 0 से 3 कदम आगे राइट जाइएगा तो 3 मिल जाएगा आपको, -2, 0 से 2 कदम पीछे आइएगा तो -2 मिल जाएगा आपको। यानी कि 0 इज एक्टिंग एज अ रेफरेंस पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इस नंबर लाइन पे हमको कोई भी पॉइंट लोकेट करना है तो वी ओनली नीड ओनली वन सिंगल वैल्यू। एक सिंगल वैल्यू से हम लोग इस पॉइंट पे पूरी भी लोकेशन लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक पैरामीटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दैट वन पैरामीटर इज कॉल्ड द वन डायमेंशनल लाइन। इसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल लाइन, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं 2 डायमेंशन की तो हम लोग एक प्लेन कंसीडर करेंगे। जैसे कि हम लोग एक सरफेस पे बैठे हुए हैं, खड़े हैं। सो एक सरफेस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या इस सरफेस में अगर मैं बोलूँ कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ तो क्या आप एक पॉइंट से बता सकते हैं, एक लाइन से, एक नंबर से। अगर मैं बोलूँ कि मैं गेट से कितना दूरी पे हूँ तो क्या आप बोलिएगा सर गेट से 10 कदम दूरी पे है, हो जाएगा, उससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। अगर हम नंबर लाइन में रहते, हम बोलते कि हम गेट से 10 कदम दूरी पे हैं तो हम पहुँच जाते। लेकिन अगर मैं इस कोने से बोल दूँ सर आप 3 कदम हो, मैं 3 कदम इधर भी आ सकता हूँ, 3 इधर भी जा सकता हूँ, राइट। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक सरफेस की बात करें, सरफेस में हम लोग 2 पैरामीटर लेना होता है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट पे मेरे को आना है, इस पॉइंट पे यहाँ से आना है, ठीक है। मैं यहाँ से बोलूँगा कि मैं 5 कदम इधर आऊँगा, फिर 2 कदम इधर आऊँगा, 5 कदम इधर आऊँगा, ये तो एक डायमेंशन हो गया। लेकिन जो 2 कदम आगे बढ़ रहा हूँ दैट इज द सेकंड पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड द 2 डायमेंशन। यहाँ पे 2 डायमेंशन का यूज़ किया जा रहा है। 2 पैरामीटर पे हम किसी भी लोकेशन को माप रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द 2 डायमेंशनल प्लेन। सो ऐसे ही एक मैथमेटिशियन हुआ जिनका नाम था रेने डिस्कार्टिस, ठीक है। वो एक बार अपने घर में बैठे हुए थे और चींटियों के मूवमेंट को देख रहे थे, कैसे चींटी मूव कर रही है, ठीक है। ऐसे ही बैठे थे, देख रहे थे कि चींटी कैसे मूव कर रही है। तो उन्होंने सोचा कि चींटी के लोकेशन को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने सोचा कि मेरे यहाँ से, मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वहाँ चींटी कितनी दूरी पे है। सो ऐसे प्रॉब्लम को जहाँ पे एक नंबर से हम लोग लोकेशन नहीं बता पा रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया, मैथमेटिक्स का पार्ट, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इसमें उन्होंने 2 डायमेंशन का मदद लिया, इनिशियली 2 डायमेंशन का मदद लिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि एक सरफेस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया विद 2 परपेंडिकुलर लाइंस। कैसे किया? ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। यानी कि अगर हम इस बोर्ड को एक सरफेस कंसीडर करें, मान लेते हैं कि ये हमारा बोर्ड इतना ही बड़ा है, ठीक है। इस बोर्ड को उन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया विद 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। और इन दोनों लाइन को उन्होंने बोल दिया एक्सिस। क्या बोला? एक्सिस। इसको बोला उन्होंने एक्सिस, और मोर प्रिसाइजली वी से दैट इस हॉरिजॉन्टल लाइन को उन्होंने बोला एक्स एक्सिस। और जो ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को उन्होंने क्या बोल दिया? वाई एक्सिस। बस एक नामकरण किया उन्होंने। कैसे फील करेंगे सर? मान लीजिए कि जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस को हम लोग बीच से लाइन आई, इमेजिनरी लाइन, एक बीच से आया और एक बीच से लाइन को आया। तो ये पूरा सरफेस है, हम इसको लोग खड़े हैं, ये सरफेस 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो वही है, ये सरफेस है, उसको उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। इस लाइन को बोला मैंने एक्सिस, और जहाँ पे ये मीट करता है इसको उन्होंने बोल दिया ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन। और अगर आप लोग ध्यान देंगे कि 2 एक्सिस क्या है, उन्होंने 2 एक्सिस किस चीज़ को चूज़ किया, कोई बताएगा? बताओ कोई, कौन बताएगा 2 एक्सिस क्या है? अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मालूम चलेगा कि 2 एक्सिस है ना, इज नथिंग बट अ नंबर लाइन इटसेल्फ। उन्होंने नंबर लाइन का ही 2 इमेजिनरी एक्सिस बनाया। एक्सिस मतलब क्या होता है?
जहाँ से कोई भी चीज़ रोटेट या रिवॉल्व करती है, उसको हम एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने नंबर लाइन को ही दो एक्सिस कंसिडर किया इमेजिनरी। कैसे किया? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लेते हैं कि हमारे एक सरफेस है, इस सरफेस का जो ये लाइन है, ये वाला हिस्सा वहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन कंसिडर किया एक्स एक्सिस। और जो वो लाइन है या फिर ये लाइन मान लो, इस लाइन को इन्होंने कंसिडर किया वर्टिकल। क्या किया कि जो लाइन है, इस लाइन को उठाया, इस लाइन को उठा के इन्होंने ऐसे रख दिया, ऐसे पकड़ा, इसको पाइवट पॉइंट बनाया और यहाँ से इन दोनों लाइन उठा के ऐसे सीधे सीधा कर दिया। तो ये लाइन बन गया, इसी नंबर लाइन का रिफ्लेक्शन है 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन हो गया। दिस इज कॉल्ड द एक्सिस। ये क्या कर रहा है? इस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा है। तो दिस इज बेसिकली अ 2 डायमेंशन। अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूँ ब्रीफली, तो जैसे ये पॉइंट, ठीक है, ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसको मैं अगर यहाँ पे रख दूँ, जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे यहाँ से डिस्टेंस चाहिए एक्स एक्सिस से, वाई से भी चाहिए, लेकिन एज सुन एज मैं इस पॉइंट उठा के यहाँ कर दूँ, हवा में कर दूँ, तो क्या इस हवा में आप लोग दो चीज़ों से इसका लोकेशन बता सकते हैं? मैं बोल दूँ कि सर मैं यहाँ से 3 कदम हूँ और यहाँ से 2 कदम हूँ, तो क्या आप लोग यहाँ पहुँच जाएंगे? नहीं पहुँचेंगे। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सरफेस से हाइट भी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड पैरामीटर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइट। दिस हाइट इज एंड दिस होल वॉल्यूम इज कॉल्ड अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम। दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ 2D एंड 3 डायमेंशनल प्लेन एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो उसकी उन्होंने क्या किया, इस लाइन को पकड़ा फिर से, इसको पाइवट पॉइंट बनाया और इसको क्या किया, यहाँ से उल्ट करके ऐसे कर दिया, लाइक दिस। इस इमेजिनरी एक्सिस क्या किया, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस था, इसको पकड़ा और इसको उठा के लिए ऊपर कर दिया सीधा। जैसे सीधा करेंगे तो हमारा 3 डायमेंशनल प्लेन बन जाएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 2D एंड 3D प्लेन, ठीक है सर। इसमें और पूछा है, बहुत कुछ है इसमें। इससे इन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया प्लेन को, तो चारों कुछ नाम रखा होगा, इन्होंने नाम रखा क्वाड्रेंट्स। क्वाड मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो इन्होंने हर एक हिस्से को क्वाड्रेंट बोला, ठीक है। जैसे कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, इसको इन्होंने सेकंड क्वाड्रेंट बोला, इसको इन्होंने थर्ड क्वाड्रेंट बोला और इसको इन्होंने फोर्थ क्वाड्रेंट बोला, ठीक है, इसको इन्होंने फोर्थ क्वाड्रेंट बोला। तो अगर आप ध्यान देंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चलो ठीक है, क्वाड्रेंट की बात बाद में करेंगे। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि मैं कोई भी रैंडम पॉइंट लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, अब हम देखेंगे कि हम लोग कैसे प्लेन में पॉइंट लोकेट करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि इस ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, कोई बता सकता है कि इसका डिस्टेंस कितना है ऑरिजिन से, कितना दूरी पे, अगर मैं कितना चलूँ तो इसके पास पहुँच जाऊँगा, इस पॉइंट P4 पे जाना, P4 पॉइंट, ठीक है। तो अगर मुझे P पॉइंट पे आना है, किसी को, आप में से किसी को वहाँ से मेरे पास आना है, तो कैसे आएगा? चल के आइएगा, मेरे को कैसे चल के आइएगा, कैसे चल के आइएगा, मतलब क्या बात लोगे आप लोग आने के लिए? मतलब मैं सिंपली बोलूँ कि आपको कितना चलना होगा, कैसे कैसे आप डायरेक्शन दोगे कि आप आ जाओगे। आप जो जोमेटो से फूड मंगाते हो ना, जोमेटो से फूड मंगाते हो, जियो मार्ट से सामान मंगाते हैं, तो क्या जियो मार्ट में आपका सामान ला के देता है, तो कैसे ला के देता है? आप लोग को क्या प्रोवाइड करते हो? लोकेशन प्रोवाइड करते हो। तो क्या उसको लोकेशन पता है कि क्या लोकेशन कहाँ पे है? ये बेसिकली प्रोवाइड, आप अपनी जगह का कोऑर्डिनेट उस पर्टिकुलर बंदे को देते हो कि मैं इस कोऑर्डिनेट पे हूँ, तुम जहाँ भी हो वहाँ से इस कोऑर्डिनेट पे आ जाओ, मैं आपको यहाँ पे मिल जाऊँगा, ठीक है। बेसिकली वी प्रोवाइड द कोऑर्डिनेट्स टू द डिलीवरी पर्सन, राइट। सो अगर मैं बोलूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? जैसे कि ये ओरिजिन हुआ, ये O हो गया ओरिजिन, इसको मान लेते हैं ओरिजिन, ठीक है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल था, ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से मुझे उस हेलमेट के पास जाना है, द T पॉइंट इज हेलमेट पॉइंट, ठीक है। हम लोग कैसे जाएंगे इस ओरिजिन से? पहले मैं इसके थ्रू हम कुछ डिस्टेंस ऐसे कवर करूँगा, यानी कि मैं ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस कवर करूँगा इस डिस्टेंस, इस एक्सिस के अलावा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलावा। आप वर्टिकल भी जा सकते हो, जैसे आपका मन करे। पहले मैं हॉरिजॉन्टल आ रहा हूँ, यानी कि मैं 3 कदम हॉरिजॉन्टल आऊँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 कदम वर्टिकल के पैरेलल में जाऊँगा, यानी कि 2 कदम मैं वर्टिकल के पैरेलल आऊँगा, तब मैं इस पॉइंट पर पहुँच जाऊँगा, है ना, तब इस P पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा। इस P पॉइंट को हम लोग कुछ ऐसे डिनोट करेंगे, हम x में कितना कवर किए, 1 2 3, x में कवर किए 3 और y में कितना कवर किए 1 और 2, y में कवर किए हम लोग 2। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 2 इन 2 डायमेंशनल प्लेन। अगर मैं फूड डिलीवरी वाला हूँ, उसने मुझे ऑर्डर किया, उसने बोला कि सर आप 3, 2 पे आ जाइए, तो एक्जैक्टली वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन है। दिस इज द
कॉल्ड द कोऑर्डिनेट। और इसमें 0 से तो p डायरेक्टली हम जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग रिजॉल्व करने के इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के मदद से हम रिजॉल्व करके जा सकते हैं परपेंडिकुलर। लाइक हम लोग इसके इसको हम लोग परपेंडिकुलर लाइन से यहाँ पे कि इमेजिनरी लाइन ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे में परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आगे आप 0 से p तक चले गए, यस, यहाँ से यहाँ हमें कोऑर्डिनेट पता चल सकता है वहाँ जाके। हाँ सर, कोऑर्डिनेट यहाँ पे जाने के बाद कोऑर्डिनेट हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? सिंपली क्या है, ई पे आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इमेजिनरी रेफरेंस हम लोग इस पर्टिकुलर एक्सिस से यहाँ पे ले सकते हैं कि हम इसका अगर हम लोग इमेजिन करें कि हमने यहाँ से कितना दूरी पे है इधर और यहाँ से कितना दूरी पे है, तो उसकी वजह से भी हम लोग बेसिकली कोऑर्डिनेट बना सकते हैं, ठीक है। सो जैसे ये P3,2 हुआ, तो इसको उन्होंने कहा जैसे ये दो पेयर में है, तो इसको उन्होंने नाम दिया ऑर्डर पेयर। 3,2 को लिखने का मतलब हुआ ऑर्डर पेयर। और आपको ध्यान दो ये x कोऑर्डिनेट हुआ और ये y कोऑर्डिनेट हुआ। सो x कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे कि सर ने उन्होंने पूछा कि हम लोग कैसे माप सकते हैं। हम लोग ऐसे बता सकते हैं, हम लोग का y एक्सिस से कितना दूरी तय किया, हम लोग y एक्सिस से कितना दूरी तय किए वो हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसे ये y एक्सिस हो गया ना, यहाँ से हम 1 2 3 कदम आएंगे तो मेरा x कोऑर्डिनेट हो गया। और x एक्सिस हम लोग कितना कदम दूरी तय किए हैं, 1 2 कदम तय किए हैं x एक्सिस से, तो मेरा y कोऑर्डिनेट हो गया। सो दिस 3,2 और x और y इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर। और इस ऑर्डर्ड पेयर में इसका नाम दिया एब्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट है इसका नाम दिया ऑर्डिनेट। इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दो कि जो p का कोऑर्डिनेट 3,2, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है 2 भी पॉजिटिव है। यहाँ पे क्योंकि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बेसिकली हमारा हमें पेपर बना सकते हैं ऐसे। चलो बताओ, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। y का वैल्यू कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। यानी कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव। अगर हम सेकंड की बात करें तो ऑब्वियस बात है, नंबर लाइन में नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या है? -1 -2 -3, यानी कि x एक्सिस जो है वो नेगेटिव है ना, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है एंड y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट आप लोग क्या दिख रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में x कैसा है? x नेगेटिव है और y कैसा है? y भी नेगेटिव है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव हो जा रहा है और y जो हो रहा है वो नेगेटिव हो जा रहा है। ऐसे हम आपको कोई रैंडमली कोई पॉइंट दे दें, जैसे कि हमारे पास कोई प्लेन है 2 डायमेंशनल में, आप लोग कोई भी एक रैंडम कोऑर्डिनेट बताइए, इसकी मदद से कोई भी एक रैंडम कोऑर्डिनेट बताइए मुझे। हम देखेंगे कैसे हम लोकेट करेंगे पॉइंट्स को। कोई भी एक रैंडम कोई भी बता सकता है। बताइए क्या बोला उन्होंने? -2 -3। उन्होंने -2 -3 पे ऑर्डर दिया कि सर मेरा बेड लेके यहाँ पे आप आ जाइए, ठीक है। मैं यहाँ पे वर्किंग पे हूँ, तो माइनस है यानी कि ये x और y कितना चाहिए? x और y यानी कि x नेगेटिव है, राइट, -2 है। हम 0 से -2 लेफ्ट की तरफ आएंगे, यहाँ पे इधर की तरफ आएंगे। अब क्या बोला उन्होंने? y को भी नेगेटिव बोल दिया,
बोल दिया, यानी कि हमको y का भी नेगेटिव पोर्शन लेना है। तो यहाँ से हम 3 आ जाएंगे, यानी कि जब हम यहाँ से 2 आ रहे हैं और यहाँ से 3 आ रहे हैं, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा -2 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई किया? थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब साइड हम लोकेट किए हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन लोकेट द पॉइंट इन एनी टू डायमेंशनल प्लेन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।